चलिए अब जानते हैं कि डायबिटीज मेलाइटिस क्या है। डायबिटीज मेलाइटिस जानने के लिए हमें ये भी जानना जरूरी है कि ग्लूकोज और इंसुलिन हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे पेट में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। उसी समय पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाता है और हमारे ब्लड में रिलीज करता है। ये इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी की सेल्स में एंटर करता है और जिससे हमें एनर्जी मिलती है और साथ ही साथ हमारे ब्लड में ग्लूकोज की जो मात्रा बढ़ी हुई होती है वो वापस नॉर्मल रेंज में आ जाती है। अब इस चार्ट की मदद से हम ये जान सकते हैं कि हमारे ब्लड में नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए। तो जब हम खाली पेट होते हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा 70 से 100 mg पर डीएल के बीच में होनी चाहिए और खाना खाने के 2 घंटे के बाद हमारी ब्लड ग्लूकोज 140 mg पर डीएल से कम होनी चाहिए। ये तो हो गई नॉर्मल ग्लूकोज की बात। अब हम आते हैं प्री डायबिटीज पे। प्री डायबिटीज यानी डायबिटीज होने का रिस्क प्री डायबिटीज में बढ़ जाता है और प्री डायबिटीज में हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो खाली पेट 101 से 125 mg पर डीएल के बीच रहता है और खाना खाने के 2 घंटे के बाद यही ब्लड ग्लूकोज 140 से 200 mg पर डीएल के बीच रहता है। अब हम आते हैं डायबिटीज पे। डायबिटीज में जो खाली पेट ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 126 mg पर डीएल से बढ़ा हुआ रहता है और खाना खाने के 2 घंटे के बाद वो 200 से ज्यादा रहता है। तो अब एक सवाल आता है कि डायबिटीज में ब्लड ग्लूकोज क्यों बढ़ा हुआ रहता है। तो इस सवाल का जवाब है कि जब इंसुलिन कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है या अपना काम ढंग से नहीं कर पाता है तो वो ब्लड ग्लूकोज कम करने में मदद नहीं करता है, जिसकी वजह से काफी समय तक ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई रहती है, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। चलिए अब हम आते हैं डायबिटीज के 3 मेन टाइप्स पर, जिसमें है टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और जेस्टेशनल डायबिटीज। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज में। इस प्रकार की डायबिटीज में पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, यानी पैनक्रियाज के जो सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं वो डिस्ट्रॉयड होते हैं या वो खराब होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी को बाहरी इंसुलिन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इसलिए टाइप 1 डायबिटीज को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी बोलते हैं। और ये जो टाइप 1 डायबिटीज है वो छोटे बच्चों में ज्यादातर देखा जाता है। हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज को हम इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइप की डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यानी पैनक्रियास कम इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है और वो इंसुलिन अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो कम नहीं हो रही है। और टाइप 2 डायबिटीज जो है वो बड़ों में ज्यादातर देखा जाता है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ होता है। फिर आता है जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेग्नेंट लेडीज को होता है और ज्यादातर डिलीवरी के बाद ये रिजॉल्व होने के चांसेस रहते हैं, पर बाद में टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे डायबिटीज में देखे जाने वाले सिम्टम्स की। तो उसमें आता है वेट लॉस, यानी बिना किसी वजह के वेट कम होने लगता है, थकान महसूस होती है, भूख और प्यास बढ़ जाती है, यूरिन ज्यादा आता है, हाथों और पैरों में झुंझुनाहट महसूस होती है, आंखों की रोशनी कम होने लगती है और जहाँ हमें चोट लगती है वो ठीक होने में काफी समय लेता है। और फंगल इन्फेक्शन या स्किन पे जो इचिंग होती है या फिर यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब घुमाते हैं व्हील ऑफ डायबिटीज और देखते हैं कौन सा टॉपिक आता है।